मिशन मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की सरजमी पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और खजुराहो में लैंड होने के बाद वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सागर में पहुंचे हैं और समरसता यात्रा का यहां पर आज दरअसल समापन का कार्यक्रम है। संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। 100 करोड़ की लागत से यह भव्य धाम बनाया जा रहा है और इसके अलावा 4000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी वो देने जा रहे हैं, जिसमें रेल सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। भूमि पूजन भी शामिल है। उसके अलावा कोटा बीना रेल मार्ग दोहरीकरण का लोकार्पण करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है संत रविदास मंदिर के लिए किया जाना है और उसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का भी यहां पर कार्यक्रम होगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सागर के बड़तुमा पहुंच चुके हैं। अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस वक्त प्रधानमंत्री खजुराहो होते हुए सागर पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड की धारा पर पहुंच गए हैं। बुंदेलखंड का जो हृदय स्थल है सागर, उसकी सरजमी पर प्रधानमंत्री उतर चुके हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर पहले सागर के बड़तुमा पहुंचे और यहाँ से उनका काफिला रविदास मंदिर जहाँ पर भूमि पूजन होना है बड़तुमा में, वहाँ पहुंच गए और अभी भूमि पूजन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। जो दलित समाज के पुजारी हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिषेक का पूजन करा रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि सभा स्थल पर आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर भारी भीड़ की वजह से आपका ऑडियो ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभिषेक ने यहां पर यह बताने की कोशिश की कि इस वक्त वहां से वो बड़तुमा के लिए रवाना हुए हैं और सीधी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़तुमा में इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि सागर के बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर और विशाल स्मारक का यहां पर भूमि पूजन होना है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जिसको सबसे पहले IBC 24 ने उस मॉडल को आपके सामने रखा था कि जब संत रविदास धाम तैयार होगा तो वो कैसा नजर आएगा। तो ये आपको दिखा रहे लगातार, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि ये वो रविदास धाम है जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाना है, जिसकी पहली तस्वीर IBC 24 ने आपके सामने रखी थी और अब ये जब बन जाएगा तो पूरा इसी तरह से उसका स्वरूप से निकल के सामने आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि 20,641 गांवों की मिट्टी से इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। 313 नदियों के जल से इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यह होना है। 100 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा मंदिर और ये धाम तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में साथ ही देश भर के 500 संतों को भी खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। और इसके बाद ये सिर्फ यहीं पर आज भूमि पूजन नहीं, बल्कि आगे आने वाले समय में 25 जुलाई से समरसता यात्राएं भी निकाली जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि संत रविदास के जरिए, इस धाम के जरिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दलित वोट बैंक के रूप में निकल के सामने आता है, उस पर भी कहीं न कहीं निगाहें हैं। यही वजह है कि मिशन मध्य प्रदेश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले 8 फरवरी को मंदिर बनाने की घोषणा की गई थी और इसके अलावा भी चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सिर्फ ये रविदास धाम नहीं बल्कि 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें भी वो देने जा रहे हैं। रेल सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। कोटा बीना रेल मार्ग दोहरीकरण का लोकार्पण भी होगा और ये समरसता यात्रा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसका रूट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये समरसता यात्रा निकाली जाएगी। और पहला जो रूट रहेगा वो आपके सामने हम रख रहे हैं। संत रविदास समरसता यात्रा से बाद निकाली जाएगी। 71 नदियों से जल संचय किया गया। यात्रा के दौरान 38 जनसंवाद का आयोजन भी लगातार इसके जरिए किया गया। 39,600 लोग जनसंवाद में उपस्थित रहे। 294 कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर यह बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा में 9 जिले भी शामिल हुए थे। तो 25 जुलाई से यह जो समरसता यात्रा की शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे उसके इस कड़ी के तहत अलग जिलों से होते हुए, तमाम 52 जिलों से होते हुए यह समरसता यात्रा निकाली गई और उसके बाद आज समापन के साथ ही यहां पर भव्य रविदास मंदिर बनाने के लिए, उसके भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सागर बड़तुमा में। यह भव्य धाम बनाया जाना है।
संत रविदास के संदर्भ में थोड़ी जानकारी आपके सामने साझा कर दें कि दरअसल आध्यात्मिक समाज सुधारक के रूप में संत रविदास की पहचान पूरे देश भर में है। भक्ति आंदोलन के लिए एक प्रसिद्ध संत थे और वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर में इनका जन्म हुआ था। संत रविदास को अक्सर रैदास और रोहिदास भी कहा जाता है। जाति व्यवस्था के उन्मूलन का इन्होंने बहुत प्रयास किया था, उस दिशा में बहुत बेहतरीन इनकी तरफ से काम किए गए और कबीर दास के समकालीन हैं। मीराबाई के गुरु ये माने जाते हैं कि मीराबाई ने जिन्हें अपना गुरु बनाया था, ऐसे संत रविदास का एक भव्य मंदिर, भव्य धाम इस वक्त बनाया जा रहा है सागर के बड़तुमा में। 100 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा और इसके पहले बकायदा समरसता यात्रा निकाली गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली गई, सरकार की तरफ निकाली गई। समरसता यात्रा को सियासी तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि तमाम 52 जिलों से होते हुए ये यात्रा पहुंची है और आज समापन के साथ साथ भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है।